बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 26 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 6 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के नए वीजा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। वो लोग जो साल 2026 में मुलाजमत या कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अहम रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे सुनने के बाद और हकाइक समझने के बाद फैसला करना आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक में रोजगार और कारोबार के वसी मौक़ियात मिलने वाले हैं। 2030 तक 15 लाख से ज़ायद नई मुलाजमतें मिलने के इम्कानात हैं। आलमी सतह पर अफरादी कुव्वत से मुताल्लिक 2025 में जारी की गई एक अहम तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में तेजी से फरोग पाती इकॉनमी 2030 तक 15 लाख से ज़ायद इजाफी कारकुनों की तलब पैदा करेंगी, और ये सब कुछ मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज रफ्तार तरक्की के बावजूद होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे मसनूई ज़हानत कारोबारी तरीक़ेकार को बदल रही है, लेकिन खलीजी ममालिक में इंसानी अफरादी कुव्वत की मजमूई ज़रूरत में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। मजबूत इकनॉमिक ग्रोथ, बड़े तरक्याती मंसूबे और सरकारी निजी शोबों की तोसी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में मुसलसल लेबर डिमांड का सबब बन रही है। सऊदी अरब में अफरादी कुव्वत की बढ़ती हुई डिमांड की बुनियादी वजह विजन 2030 का इस्लाहाती प्रोग्राम है, जिसके तहत तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और नए इक्तसादी जोन्स में भारी सरमायाकारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मसनूई ज़हानत के जरिए पैदावारी सलाहियत में इजाफा ना हो तो सऊदी अरब को अपने तौसीई मंसूबों के लिए तकरीबन 6,50,000 इजाफी कारकुनों की ज़रूरत पड़ेगी। खुदकार निज़ामों के बावजूद आइंदा बरसों में ममलकत को अफरादी कुव्वत की नुमाया कमी का सामना रहेगा। तहकीक में बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में अफरादी कुव्वत की तलब इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अंदाजे के मुताबिक 2030 तक यूएई की मजमूई वर्कफोर्स में 12.1% इजाफा होगा, जो तहकीकाती रिपोर्ट में शामिल ममालिक में सबसे तेज रफ्तार रेट्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ये शरह 11.6% रहेगी, जबकि अमरीका 2.1% और बरतानिया 2.8% रहेगी। अमरीका, बरतानिया, कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये इजाफा खासा कम होगा, जबकि अरब और खलीजी ममालिक तरक्की की दौड़ में आगे नजर आएंगे। ये तज्जियाती रिपोर्ट अमरीकी इदारे सर्विस नाउ और बरतानवी तालीमी कंपनी पियर्सन ने मुश्तरका तौर पर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल तब्दीली पर मजबूत तवज्जो नौकरियां खत्म करने के बजाय नए मौके पैदा करेगी। जैसे जैसे सरकारी इदारे और निजी कंपनियां अपने निज़ाम जदीद बना रही हैं, वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग, तालीम, रिटेल, सेहत, मालियाती खिदमात और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता शोबों में मुलाजमतों की मांग बढ़ रही है। तहकीक के मुताबिक मसनूई ज़हानत ज़्यादातर मामूली और बार बार दोहराए जाने वाले कामों को खुदकार बनाएगी, जबकि तकनीकी महारत, निगरानी, सार्फिन से राब्ता, मसला हल करने और सर्विस डिलीवरी जैसे कामों में इंसानी किरदार इनेविटेबल रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तामीरात, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सेहत, होटलिंग, रिटेल, तालीम, तवानाई, मालियाती खिदमात और आईटी ऐसे शोबे हैं जहां सऊदिया और अरब इमारात में भर्तियां जारी रहेंगी। पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी कारकुनों के लिए ये रिपोर्ट निहायत अहम है, क्योंकि इन तीनों ममालिक के लाखों कारकुन पहले ही सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में काम कर रहे हैं, खुसूसन तामीरात, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, सेहत और तकनीकी शोबों में। तहकीक के मुताबिक बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुस्तकबिल में भी मौजूद रहेंगे, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो स्किल्स, तकनीकी तरबियत, डिजिटल महारत और सर्विस सेक्टर का तजर्बा रखते हैं। रिपोर्ट का इख्तिताम
इस नतीजे पर होता है कि मसनूई ज़हानत पैदावारी सलाहियत में मदद तो देगी, लेकिन खलीजी ममालिक में तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की से पैदा होने वाली इफरादी क़ुव्वत की कमी को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकेगी। जो ममालिक और कारकुन तरबियत और नई महारतों में सरमायाकारी करेंगे, वो बदलते हुए दौर में रोज़गार के नए मौक़े से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। साल के इख्तिताम से पहले वज़ारत अमल ने कारकुनों के लिए काम के औक़ात, तनख्वाह और ओवरटाइम से मुतल्लिक अहम हिदायत जारी करते हुए कंपनी तफ़ीलों को वार्निंग देते हुए कवानीन के मुताबिक अमल करने पर जोर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में कारकुनों को काम के औक़ात, हफ्तावार छुट्टी, तनख्वाह और ओवरटाइम से मुतल्लिक अहम तफसीलात जारी की गई हैं ताकि कारकुन अपने कानूनी हकूक़ से बाखबर रह सकें। जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक सऊदी अरब में काम के मायारी औक़ात कार रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे मुकर्रर हैं, जबकि हफ्तावार औक़ात कार 48 घंटों से ज़्यादा नहीं हो सकते। कानून के तहत हर मुलाजिम को हफ्ते में कम अज़ कम एक मुकम्मल दिन की छुट्टी देना लाजिम है, जो मुसलसल 6 काम के दिनों के बाद फराहम की जाएगी। हिदायत में बताया गया है कि आम तौर पर जुमा का दिन हफ्तावार छुट्टी तसव्वुर किया जाता है, ताहम अगर इदारे की नौयत या काम की ज़रूरत के बायस जुमा को छुट्टी देना मुमकिन ना हो तो आजिर मुतबादल दिन पर छुट्टी देने का पाबंद होगा। ओवरटाइम के हवाले से भी वाज़ेह किया है कि अगर मुलाजिम से यौमिया 8 घंटों से ज़ायद काम लिया जाए तो ये वक्त ओवरटाइम शुमार होगा। ऐसे में आजर पर लाजिम है कि वो मुलाजिम को उसके मामूल की सैलरी से कम अज़ कम 50% इजाफी मुआवजा अदा करे। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो अपने मुलाजमत के मुआहदे, काम के औकात और अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखें और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लका सऊदी इदारों से राब्ता करें। हुक्काम के मुताबिक इन हिदायत का मकसद सऊदी अरब में काम करने वाले कारकुनों को इनके कानूनी हुकूक से आगाह करना और मुमकिना इस्तेहसाल से बचाना है ताकि वो बाइज्जत और महफूज रोजगार हासिल कर सकें। FIA ने पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को जदीद IC4 सिस्टम से मुंसलिक कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऐलान करते हुए कहा है कि कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को जदीद IC4 सिस्टम से मुंसलिक कर दिया है, जिसके तहत मुसाफिर अब फ्लाइट से ऑफलोडिंग और दीगर मसाइल से मुतल्लिक अपनी शिकायत फौरी तौर पर दर्ज करवा सकेंगे। FIA के तर्जुमान के मुताबिक इस इकदाम का मकसद एयरपोर्ट्स पर अवामी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाना और मुसाफिरों के मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाना है। एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस को इंटेग्रेटेड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन IC4 सिस्टम के साथ जोड़ने से मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ता मजीद बेहतर और मजबूत हो जाएंगे। तर्जुमान का कहना है कि शहरी रहनुमाई हासिल करने या शिकायत दर्ज कराने के लिए IC4 हेल्पलाइन 1991 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि शिकायत मखसूस ईमेल एड्रेसेस के जरिए भी जमा कराई जा सकती है। फ्लाइट से ऑफलोडिंग से मुतल्लिक शिकायत के फौरी हल के लिए मुसाफिरों को ज़ेरा 5192-62908 पर राब्ता करने की हदायत की गई है। मुताबिक इमिग्रेशन से मुतल्लिक शिकायत को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाएगा ताकि मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके और हवाई अड्डों पर सर्विस डिलीवरी का मायार मजीद बेहतर बनाया जा सके। ये इकदाम मुसाफिरों के एतमाद में इजाफे और हवाई अड्डों पर शफ़ाफ और मुअस्सिर निज़ाम के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन गुज़श्ता कई दिनों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से पैसेंजर्स की शिकायत और आर्ग्यूमेंट्स की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पाकिस्तानी मुसाफिर पाकिस्तान समेत दीगर खलीजी ममालिक के एयरपोर्ट्स पर भी परेशानी का शिकार हैं, जबकि एयरलाइन ने तस्दीक की है कि मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए मुसाफिरों को मयारी तरीक़ेकार के मुताबिक होटल में क़याम और मुकम्मल खाने फुल बोर्ड की सहूलत फराहम की जा रही है। एयरलाइन के मुताबिक लाहौर, दुबई और जद्दा में मुतासरा मुसाफिरों को रिहाइश और खुराक दी जा रही है ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। एयरलाइन के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुतासरा मुसाफिरों को अगली दस्तयाब परवाज़ों के जरिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर दीगर एयरलाइंस के जरिए मुंतकली भी की जा रही है।
मुंतकली के तमाम इंतजामात एयरलाइन खुद मुनज़्ज़म कर रही है। बयान के मुताबिक एयरलाइन की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि मसला जल्द अज जल्द हल किया जा सके और मामूल के फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हों। दूर दराज इलाकों से एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों को हदायत की गई है कि एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी परवास की सूरत हाल की तस्दीक जरूर करें। ताज़ा मालूमात के लिए मुसाफिरों से एयरलाइन की हेल्पलाइन पर राब्ता करने की अपील की गई है। ताहम कॉल्स के गैर मामूली दबाव के बायस अगर राब्ता मुमकिन ना हो तो मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो एयरलाइन के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर अपनी तफसीलात शेयर करें ताकि इंतजामिया उन्हें कॉल करके हालात से आगाह करे। एयरलाइन ने इस सूरत हाल पर माजरत करते हुए उनके सब्र और ताउन का शुक्रिया अदा किया है। जराए के मुताबिक एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए हंगामी इकदामात किए जा रहे हैं, जिसके बाद बहुत जल्द फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक रवाना होंगी।